मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, परंतु दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, परंतु दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो चलिए आज अपन के लिए जब वक्त बदलने का दिन आया तो हम अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ पा रहे कि ये बदलने का दिन है, क्योंकि संसार में प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है और प्रत्येक चीज का परिवर्तन होना है। अब वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा और बुरा करना ये अपने ऊपर निर्भर है। तो इस परिवर्तनशील समय में हमें अपने जीवन को जो उद्देश्य लेकर आए हैं, यदि उसको पूर्ण करना है, मंजिल को प्राप्त करना है, तो चलते हैं आज इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझें। ये जीवन है खुले मैदान की भांति है। अब इस मैदान में आपको क्या करना है? प्लॉट तो मिल गया, क्या प्लॉट तो मिल गया, लेकिन इस प्लॉट में बनाना क्या है ये हम पर निर्भर करता है। एक बार दो मच्छर दौड़ते दौड़ते और भागचंद जी के सिर पर बैठ गया। वैसे भागचंद जी का सिर दौड़ते दौड़ते आया और भागचंद जी के सिर पर बैठ गया या नरेश जी के सिर पर बैठ गया। तो दूसरे मच्छर ने कहा कि रे मच्छर, तू तो बड़ा होशियार निकला। क्यों निकला? इसलिए तू तो मनुष्य के सिर पर मकान बना लिया। क्या कर लिया? तूने तो मनुष्य के सिर पर मकान बना लिया। तो पहला मच्छर कहता, नहीं मैं मित्र, अभी इतना होशियार नहीं निकला, अभी तो बस मैंने प्लॉट खरीदा है। क्या किया है? प्लॉट खरीदा है मकान बनने की अभी। तो आज मैं भी तुमसे वही कह रही हूँ कि यदि सिद्धालय में प्लॉट खरीदना है तो आज तुम्हें मनुष्य तन मिल गया, एक खुला मैदान है, एक प्लॉट है, और इस प्लॉट पर अब क्या बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। आप चाहो तो झोपड़पट्टी भी बना सकते हो और चाहो तो महल भी बना सकते हो, मकान भी बना सकते हो। एक जीवन, मानव जीवन एक कोरा कागज है। अब चाहो तो इस कागज में अपने मन मुताबिक रंग से भर सकते हो या फिर कोरा भी रख सकते हो। चाहो तो उसको सुंदर चित्र दे सकते हो, देखो ये सुंदर चित्र। चाहो तो ये भगवान का चित्र भी दे सकते हो। मूर्ति का मतलब क्या है? मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो क्यों रखी है? हम चित्र खींचते हैं तो क्यों? हम फोटो अपनी खिंचवाते तो क्यों? बोलो नरेश जी। याददाश्त के लिए। बोलो राजेंद्र जी। भाई मनुष्य दिखता कैसा है? अच्छा, मनुष्य दिखता कैसा है, इसलिए खुद का आवरण कैसा है उसको देखने के लिए फोटो क्यों खिंचवाते हैं, तस्वीर क्यों रखते हैं खींच खींच कर, कि खुद को दिख जाए कि मैं हूं, खुद को पता चल जाए मैं था या मैं हूं या मैं रहूंगा। था तो पता नहीं, लेकिन हूं और रहूंगा इतना तो पता रहेगा। रहेगा कि नहीं? फोटो खींचने का मतलब, चित्र बनाने का मतलब या बनवाने का मतलब तो यही है। अब वो सुंदर क्यों बनती है? दोनों बात छिपी है। सुंदर क्यों?
सुंदर का मतलब सुमें अच्छाई का मतलब है। सुंदर का मतलब यह है कि मुझे सुंदर रहूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे। यही ना छिपा हुआ ना उसमें राज। तो आप दूसरों को पसंद करवाने के लिए अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर भी आपका जीवन लोगों की नजरों में नहीं आपके लिए सुख प्राप्त हो इसलिए सुंदर, इसीलिए तुम दूसरों को दिखाने के लिए फोटो में सज जाते हो। किसमें? बाहर के चेहरे से सज जाते हो, बाहर तो पहनना ओढ़ना कर लेते हो लेकिन अंदर से नहीं सज पाते, इसलिए फोटो तक रह गए, मूर्ति तक रह गए, मूर्तिकार तक नहीं आ पाए, मूर्ति का आकार नहीं आ पाए। और हमने मूर्ति बैठाने का मतलब ये है कि मूर्तिकार नजर आ जाए। क्या आ जाए? चित्र खिंचवाने का मतलब यही है कि मैं इस पर्याय को छोड़कर भी आत्म सुखों को प्राप्त कर लूं, ये मुझे याद रहे। याद क्यों किया जाता है? जो यादों को तरोताजा क्यों किया जाता है? जो यादों के बल पर चलता है। मूर्ति स्थायी नहीं है, मूर्ति में जो बैठा है वो मूर्तिमान स्थायी है, इसलिए मूर्ति को स्थायी सामने रखते कि वो मेरे सामने स्थायी रहे। नित्य का परिचय, नित्य का प्रतीक रूप से हम मूर्ति सामने रखते हैं क्योंकि पर्याय अनित्य है और गुण नित्य है। हम अपने स्वरूप को तो भूल गए, मैं कौन हूं ये तो भूल गए। मैं कौन हूं, मैं तो गुम गया, बस पर्याय सामने रह गई। तो मूर्तिकार कौन है? ये तस्वीर देख करके आपको अपनी याद आना चाहिए कि मैं कौन हूं। एक बार एक व्यक्ति बड़ा अनुशासित था। क्या था? बड़ा अनुशासित था, बाहर से अनुशासन बनाए था, हर अपने मकान को इतना बढ़िया सिस्टोमेटिक ढंग से रखे था। जैसे तुम लोग अपने मकान को देखो कितनी बढ़िया तरीके से सुंदर फर्नीचर से, कहीं डाइनिंग टेबल से तो कहीं सोफा सेट से, तो कभी डिनर सेट से, तो कभी टीवी सेट से, तो कभी कितने तरीके से अपने मकान को सुव्यवस्थित कर रहे हो, सुसज्जित कर रहे हो। कल नरेश जी घर दिखा रहे थे, ऊपर से नीचे तक देखो कितना अच्छा बगीचा लगा, माता जी कितना अच्छा मंदिर बनाया है, कितनी बढ़िया सीनरी लगी है, मतलब कितना सजादा, कितनी रोशनी आ रही है, कितना खुला हुआ है। तो अपन ने देखो ये ईंट गारे का अचेतन घर को कितना सुंदर सजा के रखा है कि नहीं? जितना ये बाहर का घर, अस्थायी घर, किराए के घर को, अचेतन के घर को हमने रागांश पूर्वक समय दिया कि नहीं? जैसे कि राजेश जी के घर में मैं रुकी और देखो उन्होंने अपने घर को सजा करके, ये जो ममकार रूप अपना भाव है, यही ममकार अपनी आत्मा के प्रति आ जाए। यही ममकार यदि देव शास्त्र गुरु या मंदिर के प्रति आ जाए, यही श्रद्धा भाव यदि अपनी आत्मा के प्रति आ जाए, तो वह व्यक्ति भी अपने घर के लिए बड़ी सुसज्जा से रखे था और अनुशासनबद्ध रखे था। जो चीज जहां है फैले नहीं तो पर्ची चिपका के रखे था। क्या रखे था? ऐसी पर्ची थी
कि यहाँ पर बिस्तर रखेंगे, यहाँ पर चप्पल रखेगी, यहाँ पर मकान बर्तन रखेंगे, यहाँ पर ये टेबल रखेगी, यहाँ पर सारी चीजें पर्ची चिपका के रखी थी। तो जो भी जमाए वहीं पर रखे, कोई फैलाए नहीं। और प्रतिदिन निरीक्षण करता था कि जहां पर मैंने लिख कर रखा है वहां पर ये वस्तु रखी कि नहीं। तो प्रातःकाल उठ कर के एक ही काम कि हमारे घर में कोई भी बिखराव ना दिखे, कोई भी गंदगी ना दिखे, हमारा घर सुंदर दिखे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल दिखे। तो उसने सारी चीजें लिख रखी थी। और जिस पलंग पर सोता था उस पलंग पर खुद लिखा था मैं यहाँ हूँ। क्या लिखा था? मैं यहाँ हूँ। देखिए, मानव का दिमाग देखिए, मानव की बुद्धि देखिए, मानव का ज्ञान देखिए। उसने सारे कपड़े रखने का स्थान बना रखा, चप्पल रखने का स्थान बना रखा, अपने सारे साधनों के रखने का स्थान बना रखा और लिख रखा स्थाई। खुद के बैठने, खुद के लेटने का, मतलब खुद को भी अपना रखा। अब प्रातः काल पलंग से उठ करके घर का निरीक्षण कर रहा है। घर का निरीक्षण करते करते सारी चीजें उसको दिख जाती हैं, लेकिन नहीं दिखता है पलंग पर मैं क्या, नहीं दिखता है पलंग पर मैं। तो वह सबसे पूछता है, सबसे कहता है मेरा मैं गुम गया, मेरा मैं गुम गया, मेरा मैं गुम गया। तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा। अरे तो वो पड़ोसियों के पास जाता है, परिवार के पास जाता है, परिजन के पास जाता है, सब जगह जाता है और सबसे कहता है। सारे पड़ोसी आए, परिवार आए, सबने मैं को खोजा, लेकिन मैं तो मैं। तो सारे पड़ोसियों ने, परिवार ने देखा बड़ा सिस्टोमेटिक है भैया, बड़ा अनुशासनशील है, कितने बढ़िया ढंग से मकान को रखे और कितनी अनुशासनबद्ध से काम कर रहा है। तुम भी यही सोचोगे ना? बोलो, मन में तो यही आएगा कि जहाँ जो चीज है वही रखी, पर्ची चिपकी है, आएगा कि नहीं? बस मैं नहीं दिख रहा है। अब बोलिए, आप उसे मूर्ख कहेंगे कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? तो सारे पड़ोसियों ने, परिवार ने, सबने देखा और जब वो कहे मेरा मैं देखो भाई, मेरा मैं देखो, सारे खोज रहे। एक उसमें समझदार व्यक्ति निकला, उसने कहा भैया मैं कहाँ था? तो उसने कहा इस पर था। किस पर? इस पलंग पर था। तो उसने कहा बैठ जा तू उसी पलंग पर, तू मिल जाएगा। क्या हो जा, बस तू अपने स्थान पर बैठ जा, वही तू मिल जाएगा। बस यही स्थिति उस और व्यक्ति की नहीं, ये स्थिति हम सबकी है। वह मैं कौन हूँ, अर्थात वो मैं तू है, अर्थात मैं यानी आत्मा है। और ये आत्मा ही सब चीजों में तो सुख खोज रही है, हर जगह तो भटक रही है, 4 गति 84 लाख योनियों में, लेकिन बस आत्मा नहीं मिल रही और सब कुछ मिल रहा है। क्या नहीं मिला तुम्हें? बोलिए क्या कमी है तुम्हें? कोई कमी है? आंख मिली है, नाक मिली है, कान मिले हैं, मुख मिला है, हाथ पैर मिले हैं, सब कुछ धन दौलत मिला है, रूप खजाना मिला है, सब कुछ मिला ना। क्या कमी है? कोई कमी है क्या किसी को?
ईंट गारे के सामग्री भी मिली है, सब कुछ लिख गया है। आँख अपनी जगह पर लिख गई है, नाक अपनी जगह पर लिखा है, कान अपनी जगह पर लिखा है, मुख अपनी जगह पर लिखा है। नाम कर्म ने सारी पांचों इंद्रियों को यथास्थान पर बना दिया है, छाप दिया है, स्थाई छाप दिया, 100 वर्ष के लिए छाप दिया। आपके लिए 100 वर्ष को छापा है, नारकी के लिए 33 सागर के लिए, या देवगति के देवों के लिए 33 सागर तक छाप दिया कि ये वस्तु यहाँ रखी है, ये वस्तु यहाँ रखी है। छपी है कि नहीं? स्थाई छपी है, लेकिन बस गुमा है तो ज्ञान दर्शन गुमा है, वो स्थाई नहीं। कहाँ गया है? 4 गति 84 लाख योनियों में भटक भटक कर परिवर्तन हो करके वक्त के साथ बदल बदल करके दोबारा बनने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए एक बार ध्यान रखना, जिंदगी जीने का कोई मकसद खास होना चाहिए। क्या? जिंदगी जीने का कोई मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं, जीवन में सुख की कोई कमी नहीं, बस जीने का कुछ अलग अंदाज होना चाहिए। अपना अंदाज रोजा मरी का होता है, जीने का तरीका अलग होना चाहिए। जिस तरीके से तुम जी रहे उस तरीके से कभी खुश नहीं हो पाओगे। आज तो ऐसी मिथ्या की मूर्खता पल गई कि हम खुश में से दुखी का बन रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी हम दुखी हैं। बोलो विज्ञान ने क्या क्या नहीं दे दिया तुम्हें, फिर भी तुम दुखी नजर आ रहे। और सुखी जीवन का राज क्या है? सुखी जीवन का राज एकमात्र है कि पॉजिटिव माइंड रखो, पावरफुल माइंड रखो, पीसफुल माइंड रखो, शांत माइंड रखो। क्या रखो? शांत माइंड रखो और पावरफुल माइंड रखो। यदि माइंड शांत होगा